न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट। और मैं हाजिर हूँ आपके सामने अगस्त मंथ का टेरोस्कोप लेकर के। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सभी राशियों के बारे में और अब बारी है कैप्रिकॉर्न की, यानी कि मकर राशि। तो मकर राशि के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है, क्या कुछ वो करने वाले हैं, उस बारे में मैं आपसे बात करूँगी। कहाँ से आपके लिए आए हैं कम्युनिकेट क्लियरली, जस्टिस, वॉकिंग अवे, यस, ट्रू लव, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। बहुत ही मिक्स तरीके के इमोशंस, मिक्स्ड एनर्जीज नज़र आ रही हैं कैप्रिकॉर्न आपके लिए। दो आई नो आपके लिए मैं बोलती हूँ कि काफ़ी मेटेरियलिस्टिक होते हैं, लेकिन इस महीने आपका फोकस मुझे पैसा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। काम के अंदर भी ज़्यादा समय कुछ खास देते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इस महीने जब आप काम नहीं कर रहे, पैसा नहीं कमा रहे, तो क्या कुछ करने वाले हो, है ना। बचा क्या यहाँ पे। एक सबसे पहला मैसेज आपके लिए, जो इम्पॉर्टेंट मैसेज ऑफ द मंथ है, वो है जस्टिस का कार्ड है आपके लिए यहाँ पे। तो दोस्त मेरे, मैं आपको बोलूँगी यहाँ पे कि किसी से माफ़ी मांगना बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस महीने, क्योंकि अगर ये माफ़ी आप नहीं मांगोगी ना, तो ये बहुत कुछ लाइफ में डिस्टर्ब कर सकती है आपके, बहुत ज़बरदस्त एक तरीके से तूफ़ान लेके आ सकती है। तो ये माफ़ी आपने किससे मांगनी है। जब आप मेरी बात सुन रहे हैं तो जो भी इंसान आपके जहन में आ रहा है, यस वही है वो इंसान जिससे एक्चुअल में आपको ये माफ़ी मांगनी है। तो ये माफ़ी मांगना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इसकी वजह से बहुत कुछ सुलझेगा आपकी लाइफ में, समझ रहे हैं आप। तो फॉरगिवनेस बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट निभाएगी अगस्त के महीने में कैप्रिकॉर्न आपके लिए। और जितना मैं कैप्रिकॉर्न को जानती हूँ, उनके लिए माफ़ी मांगना इतना आसान भी नहीं है यार, बड़ा टफ जॉब हो जाता है उनके लिए। थोड़े से ईगोइस्टिक होते हैं ना, ईगो हमेशा ऊपर आ जाती है, अपने आप को पहले वैल्यू करते हैं, भाव देते हैं। तो लेकिन यहाँ पे क्या करना है, इस बार थोड़ा सा अपनी ईगो को नीचे लेके आइए। जिससे इन रियल माफ़ी मांगनी है आपको, उससे माफ़ी मांगिए। कम्युनिकेट क्लियरली का भी कार्ड बिल्कुल साथ के साथ है, यानी कि जो बातचीत करना चाहते हैं, जो आप उसको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, साफ साफ बात करो, है ना। हो सकता है पास्ट में किसी वजह से कोई ऐसी बात हुई आप लोगों के बीच में जिसकी वजह से आप दोनों आज की डेट में हो सकता है बातचीत में ही नहीं हो। और ये मैसेज एक तरीके से काम को लेकर के भी हो सकता है कि काम के मामले में भी पास्ट में आप लोगों के किसी के साथ में कोई डिस्प्यूट हुए थे, लेकिन उस टाइमिंग पे आप लोगों ने क्लैरिफाई नहीं किया था कि कौन सही कौन गलत। लेकिन आज की डेट में ये बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हो सकता है सम काइंड ऑफ ए रिकन्सिलेशन हैज़ टू टेक प्लेस, है ना। दोबारा आप लोगों का मिलना कहीं ना कहीं दिख रहा है इन फ्यूचर में, जिसकी वजह से ही यूनिवर्स चाहती है कि आप उनसे माफ़ी मांग लें, ठीक तरीके से बातचीत करें, क्लियर कम्युनिकेशन हो दोनों के बीच में। पास्ट में भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसको मिलकर के सुलझा लीजिए, एक दूसरे को बता दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा करने से आपके फ्यूचर में काम को लेकर के भी रास्ते अच्छे ओपन होते दिखाई दे रहे हैं। पर्सनल लाइफ में भी कुछ ना कुछ बहुत अच्छा ही होगा। वॉकिंग अवे का कार्ड भी है, तो कुछ चीज़ों को छोड़ करके तो आप लाइफ में आगे ज़रूर बढ़ रहे हो। वो रिश्ता भी हो सकता है, काम भी हो सकता है। और अगर मैं बात करूँ तो मुझे तीसरा मैसेज ये भी दिखाई दे रहा है कि आप घर छोड़ के कहीं जाना चाहते हो। कुछ लोग अपना घर छोड़ देना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू गो समवेयर एल्स। तो हो सकता है कि आप किसी छोटे शहर के रहने वाले हो, किसी बड़े शहर में आपकी जाने की इच्छा है, काम करने की इच्छा है, तो आप अपना घर छोड़ के अगस्त के महीने में किसी दूसरे शहर भी जा सकते हैं, दूसरे घर में भी प्रवेश ज़रूर करेंगे। अनदर मैसेज फॉर यू इज़ येस, योर इंट्यूशन इज़ करेक्ट, टेक एक्शंस अकॉर्डिंगली। यानी कि जो आप सोच रहे हो, फॉर एन एग्जाम्पल आप सोच रहे हो कि इस शहर में मेरे लिए उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, और मैं अगर दूसरे शहर में जाऊं तो शायद मेरे को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी, ज़्यादा अच्छी जॉब मिलेगी। तो यूनिवर्स इज सेइंग कि यू आर राइट। आपकी जो इंट्यूशन आपको इस वक्त गाइड कर रही है, वो सही गाइड कर रही है, आपको सही गाइडेंस मिल रही है, और ये लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा ही करवाएगी। तो अगर आप अपना स्टेट स्विच करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, टाइम आपके लिए ठीक ही है और आप ठीक ही सोच रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके टैरो कार्ड्स की। तो कार्ड्स आया एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड एंड सिक्स ऑफ स्वॉर्ड। तो बहुत तलवारें मैं बोलूँगी इस महीने आपने निकाल रखी हैं। तो एक थोड़ा सा मुझे ये आ रहा है इंडिकेशन की, वैसे देखा जाए तो अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में काम के लिए जाएंगे तब भी ट्रैवल तो है ही, तो ट्रैवल की इंडिकेशन भी बहुत स्ट्रांग है कि इस महीने जो है आप ट्रैवल कर सकते हो। एस ऑफ स्वॉर्ड और एस ऑफ कप साथ बैठे हैं, यानी कि जब आप ये क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे, यहाँ पर जो ये बातचीत होनी थी, जब ये बातचीत हो जाएगी ना, तो एक नए प्यार की, नए रिश्ते की शुरुआत हो रही है। और वो नया प्यार, नया शुरुआत आपका सच्चा प्यार है, ट्रू लव है वो आपके लिए। दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। यानी कि इस बातों को अगर मैं थोड़ा सा भी सम अप यहाँ पे करना चाहूँ, तो ये जो आपको माफ़ी मांगनी है,
ये आपको माफ़ी किसी न किसी पास लवर से मांगनी है यहाँ पर। और वो इंसान आपका प्यार था नहीं, सिर्फ है और रहेगा भी, वो सच्चा प्यार है, उसके साथ रिकन्सिलेशन होगा आपका, एक नई शुरुआत वापस से होगी इस प्यार के अंदर। तो आगे बढ़िए और उनसे बिल्कुल खुल कर के बातें कीजिए। अगर आपने सच में गलती की थी तो माफ़ी मांगने में कोई बुराई नहीं है, आगे बढ़ के माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ी मिल भी जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। कई बार क्या होता है, हम गुस्से में जो हमारा कम्युनिकेशन है बहुत हार्श हो जाता है, तो हम किसी को इन रियल फिजिकली नहीं मार रहे हैं, लेकिन हमारी बोली ऐसी हो जाती है जिससे बोली की मार बोलते हैं ना, बहुत सालों तक भी नहीं जाती। फिजिकल मार तो फिर भी एक टाइम के बाद आप मेडिसिन लोगे वो घाव भर जाता है, लेकिन जो चोट आपकी वाणी की वजह से दिल पे जाकर के लगती है वो जल्दी से नहीं भरती है, उसमें समय लगता है। तो यहाँ पर सिर्फ जो खेल है, ये जो दर्द है, ये जो पेन है, ये इस वाणी की वजह से है कि आपने गुस्से में कोई ना कोई कुछ ऐसी गलत बातचीत बोली या गलत कम्युनिकेट किया है जिसकी वजह से सामने वाले को बहुत दुख हुआ है, बहुत प्रॉब्लम हुई है, वो इस चीज़ को आज भी भुला नहीं पा रहा है। तो आपको क्या करना है, जब आप उनसे माफ़ी मांगेंगे तो मैं बोलती हूँ कि वहाँ पे जाकर के इन रियल जो आप उनके ज़ख्मों पे मरहम लगा पाएंगे। उसके बाद उनको थोड़ा सा समय दीजिए कि वो हील हो सकें, और फिर वापस से एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में मुझे होती दिखाई देती है इस एस ऑफ कप्स के ज़रिए। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी बोलता है कि आप कहीं ना कहीं एक अच्छे समय की ओर जो है बढ़ रहे हैं, एक अच्छे समय की ओर जा रहे हैं। पास में थोड़ा सा लाइफ में डिस्टर्बेंस भी थी, चाहे वो पर्सनल लाइफ है, वर्क लाइफ है, बट आगे की तरफ आप एक अच्छी लाइफ की तरफ जो है यहाँ पर बढ़ रहे हैं, एक अच्छे समय की तरफ बढ़ रहे हैं। आने वाला समय आपके लिए पॉजिटिव है। और मैं बात बताऊँ आपको, 16 अगस्त के बाद में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस जो हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। कार्ड आया है ट्रू लव का। तो अगर ऑलरेडी कोई इंसान आपके जीवन में है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, तो दैट पर्सन इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। वो आपके लिए बहुत ही लकी है, बहुत ही अच्छे हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तो अगस्त के महीने में आपको आपका सच्चा प्यार नहीं मिला है तो मिल जाएगा, ऑलरेडी मिला हुआ है तो जान लीजिए कि वो सच्चा प्यार है आपका। और कुछ के केसेस में जो बिछड़े हुए हैं तो वो माफ़ी मांगने से वापस मिल सकते हैं, तो माफ़ी मांग के एक हो जाइए। अफर्मेशन की बात करूँ तो आपके लिए कार्ड जो आया है वो जॉय का है। जॉय स्प्रिंग्स फ्रॉम अ सेंस ऑफ कनेक्शन टू द डिवाइन एंड इज़ अ क्वालिटी विच इल्यूमिनेट्स यू। जब आप अंदर से खुश होते हैं तो ऑटोमेटिकली ना आपका जो कनेक्शन है ना डिवाइन के साथ में, वो ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है एंड इट इल्यूमिनेट्स यू। वो आपके ऑरा में भी दिखने लगता है। जब आप खुश होते हो तो आप देखते हैं यू ग्लो डिफरेंटली व्हेन यू आर हैप्पी। तो सेम थिंग इज़ दिस ओनली। तो आपके लिए भी यही मैसेज है कि लाइफ में जो आपके थोड़ा सा ये अंदर एक ग्रीफ है वो तो नो डाउट है ही, लेकिन उसको भी तभी निकाल पाएंगे जब आप खुश रहना सीखोगे। तो जॉय को जो है इस महीने अपनाइए, अपनी लाइफ में लेकर के आइए अगस्त के महीने में। अफर्मेशन आपके लिए है आई फाइंड जॉय इन एवरीथिंग। मतलब मुझे हर चीज़ में ही खुशी मिलती है, मेरे को हर चीज़ में खुशी मिल जाती है। इस तरीके से अगर आप अपना एटीट्यूड रखेंगे तो आप देखेंगे कि मुसीबतों में भी आप मुझे मुस्कुराते हुए ही नज़र आएंगे। सो ओवरऑल अगर मैं समअप करूँ, हेल्थ के मामले में थोड़ा सा ध्यान रखिए। मुझे कुछ केसेस के अंदर हॉस्पिटलाइजेशन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। कुछ एक के केस में डिलीवरीज होती दिखाई दे रही है, लेकिन बच्चा सिजेरियन होगा। नए प्यार की शुरुआत, प्यार आपका सच्चा है, ट्रू लव है। बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, दूसरे से माफ़ी मांगने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। काम के मामले में मुझे इस महीने कोई बहुत फोकस नहीं दिखाई दे रहा है, काम बहुत नॉर्मल रहने वाला है, नॉर्मल इनकम आ जाएगी, बट बहुत एक अबंडेंट मनी फ्लो या काम के अंदर टुवर्ड्स मेरे को आपका फोकस नहीं दिखाई देता। इस महीने आपका फोकस कैप्रिकॉर्न आपकी पर्सनल लाइफ रहने वाली है। सो आई होप रीडिंग्स आपको पसंद आ रही हैं। आपको अपना पर्सनल सेशन बुक करना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हो। आप इंस्टा पे भी हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।